दोस्तों, संगम स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। आइए इस चैनल के माध्यम से एसएससी एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा और आप इसे पढ़ करके अपनी तैयारी को तरोताज़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़कर अपने तैयारी में ऊर्जा को भरिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका महत्तम समवर्तक 11 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखना है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका महत्तम 13 है। तो देखेंगे अनुपात में महत्तम को अगर हम लोग देखेंगे तो अनुपात में महत्तम अनुपात में कितना है, तो रेशियो 1 है और संख्या में कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो एक अनुपात का मान जो है 13 है, जो महत्तम समवर्तक के रूप में है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा। तो लघुत्तम इनको देखेंगे तो अनुपात में लघुत्तम जो हो जाएगा 11/77 अनुपात में लघुत्तम होगा। एक अनुपात के मान 13 है, तो 77 में 13 से गुना करा देंगे, जो आएगा सो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 1001 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, जो है 154 के बराबर है। ठीक है, तो पाई का मान हो जाता है 22/7, आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो इसको कटा दीजिए। 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, उसके बाद 2 से कट जाएगा, 7 बार में 14 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। आर का मान निकालिएगा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ये वृत्त की परिधि और दूसरा जो है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि का अनुपात बताना है। तो परिधि का अनुपात जो होता है वो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग को पहले का त्रिज्या कौन लेना है, तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या r1/r2, परिधि का अनुपात उनके त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, तो पहले का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना है 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 1/3 यानी 1:3 आपका ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो किसी वर्ग की भुजा ए है, एक वर्ग है, इसकी भुजा ए है, ये विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा ए। तो वर्ग की भुजा ए है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताना है। तो विकर्ण और भुजा का अनुपात बताना है, तो विकर्ण का मान होता है √2 इंटू भुजा, और उसके बाद भुजा का मान ए है, ये हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं। तो इसको काट दीजिए, बटा में एक आएगा, √2:1 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा ए में। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एमटीएस में आएंगे, इसे बढ़िया से पढ़ लेंगे। पढ़ करके अपने तैयारी को ताज़ा कर लीजिए और अपने में ऊर्जा भी भर लीजिए, और इस ऊर्जा के साथ आप परीक्षा में बैठिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि संख्या समूह 2, 9, 7, 11, 7, 21, 43, 35, 33, 36, 58, 47 की माध्यिका है। तो माध्यिका आपके 2 कंडीशन में निकलते हैं। एक चर संख्या अगर सम हो तो उसके लिए माध्यिका अलग होता है, और एक विषम संख्या हो तो उसके लिए माध्यिका अलग हो। ठीक है, तो चर मान को जब हम लोग माध्यिका बनाना होता है, तो चर मान जो संख्या समूह रहता है उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, चर मान चाहे संख्या समूह को बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम यानी 2, 7, 9, उसके बाद हो जाएगा 21, उसके बाद हो जाएगा 21, 21 के बाद आ जाएगा 33, 33, उसके बाद आ जाएगा 35, 35 के बाद आ जाएगा 36, 36 के बाद आ जाएगा
43, 43 के बाद आ जाएगा 47, 47 के बाद आ जाएगा 58। तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, इसको गिनेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है दोस्त? तो बढ़ते क्रम में इसे सजा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह n होता है, n बराबर 10 जो है यह सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इस कंडीशन में माध्यक निकालने के लिए हम लोग दो पद का उपयोग करते हैं। n/2 कर लेंगे यानी 5 आ जाएगा और एक अगले पद छठा, पांचवा और छठा पद का माध्य हम लोग माध्यक के पांचवा और छठा पद का माध्य निकाल देंगे तो वह माध्यक हो जाएगा। तो देखेंगे पांचवा और छठा 10 है तो n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 10/2 5, यानी पांचवा पद और छठा पद का माध्य समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि यह जो संख्या समूह दिया है यह सम रूप में है। किस रूप में है? सम। 2 7 9 21 33 35 36 43 47 58 जो है ये चर मान की संख्या जो है 10 है। गिनेंगे, इसकी संख्या को गिनेंगे 10 है तो 10 जो है सम संख्या है। तो इसके लिए जो हम लोग माध्यक निकालेंगे तो n/2 कर देंगे, n/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इससे एक आगे वाला पद लेकर के उन दोनों पदों का माध्य निकाल देंगे तो हम लोग का माध्यिका निकल जाएगा। ये आपको सिखाने के लिए इतना हम बता दिए, अगर मुझे बनाना रहता तो हम कब के सवाल का आंसर दे दिए रहते। तो आप देख लीजिए, सीख लीजिए, आप भी इसको समझ करके आंसर बहुत जल्द बना सकते हैं। तो माध्यक बताना है तो पांचवा और छठा पद का, पांचवा और छठा पद गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 33 और 35 पांचवा और छठा होगा, इसी का माध्य बता देंगे तो माध्यक निकल जाएगा। यानी 33 जोड़ 35 बटा 2 जोड़ेंगे तो 68/2 आएगा, काटेंगे तो 34। इस प्रकार का आंसर, इस प्रकार हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस पर एक विषम संख्या पर भी सवाल होता है तो आइए हम उसको भी समझा देते हैं। विषम संख्या के लिए चर मान को हमेशा बढ़ते क्रम में देख लीजिएगा कि बढ़ते क्रम में क्या क्या आ रहा है, उसी हिसाब से इसका आंसर निकालिएगा। अगर चर मान दिया हुआ है 2 3 7 8 ऐसे 4 संख्या दिया हुआ है, इसका कहेगा कि माध्यक बताइए। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए ये तो सम संख्या हो गया। विषम संख्या के लिए हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, n का मान जो 5 आ गया है यह विषम संख्या, यह कौन संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या जब होगा तो इस कंडीशन में माध्यक निकालेंगे हम लोग n/2 करेंगे, n+1/2 करते हैं, n+1/2 करते हैं तो यानी 5 1 6/2 द्वितीय 6। ये तीसरा पद जो होगा वही आपका माध्यक कहलाएगा। कब? जब विषम संख्या रहेगा तब। चर मान की संख्या जब विषम दिया रहेगा तब उस कंडीशन में माध्यक निकालेंगे n+1/2 जो आएगा वही चर मान, यहाँ 3 आ गया तो तीनवा चर मान हम लोग का माध्यक हो जाएगा। तो तीनवा चर मान इसमें गिन लीजिए, बढ़ते क्रम में है 1 2 3 7 तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से समझेंगे, औसत से संबंधित क्वेश्चन है। सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद अगले 3 दिनों का औसत जो है 24 डिग्री सेल्सियस है और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अंतिम दिन यानी 7वें दिन का तापमान हम लोग को बताना है। तो यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3, 1 2 3 तीनों का, ये 3 दिन का, पहले 3 दिन का ये औसत है 23 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा मान निकालने के लिए हम लोग इसमें 3 से गुना करा देंगे तो आ जाएगा 69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, फिर अगले 3 यानी 4 से 4 5 6 का औसत तापमान जो दिया है ये 24 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग 3 में फिर 24 डिग्री सेल्सियस से गुना करा देंगे तो 72 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। चाहे चलिए 1 से लेकर हम लोग 7 तक निकाल लेते हैं। फिर 7 तक, 7वें दिन का औसत दिया हुआ है 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे 23.5 डिग्री सेल्सियस में। तो ये कितना आ जाएगा?
तो 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 8 3 24 की 4, हारसिल 2, 14 2 16, 164.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 1 से लेकर 6 तक का निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 7वां दिन का निकालना होगा तो 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक यानी 7 दिन का औसत, 7 दिन में टेम्परेचर इतना है और 1 से लेकर 6 दिन का टोटल टेम्परेचर हम लोग जोड़ के यहाँ लिखेंगे और उसको घटा देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 9 2 11, 6 7 13 1 14, इतना आएगा, इसमें से घटा लेंगे तो 7वां दिन का निकल जाएगा। तो यानी 7वां दिन का ही हो जाएगा 23.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यह 7वें दिन के निकालने के लिए क्या किए कि पहले 1 2 3 दिन का हम लोग टोटल निकाल दिए परिणाम, फिर 4 5 6 अगले 3 दिन का निकाल दिए टोटल तापमान कितना गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 141 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 7 तक यानी 7 दिन का टोटल हम तापमान निकालेंगे। औसत इसका दिया है 23.5, टोटल निकालने के लिए उसमें 7 से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा 164.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये 1 से लेकर 6 तक को हम लोग जोड़ेंगे, जो आया 141, उसको घटा लेंगे तो 7वां दिन का यानी अंतिम दिन का तापमान निकल जाएगा 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, अब हम लोग अगले सवाल में चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाइए आइए देखिए, इसे देखेंगे 90% है, इसको फ्रैक्शन में तुरेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा क्रय मूल्य और नीचे वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, तो क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 10 है। क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 10 है, तो इसका लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो 1 रुपये का लाभ होगा। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9। तो 100 में 9 से विभाग कर देंगे 11.1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 90% है। तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 काट देंगे, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को बटा में ले जाएंगे तो 9/10, तो क्रय मूल्य 9 डिफाइन कर रहा है, विक्रय मूल्य 10, तो लाभ 1 का हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से निकाल देंगे, लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य, ये प्रतिशत में होगा, लाभ प्रतिशत 11.1/9%। आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि शिवानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 665 मीटर दूरी तय करने में कितना समय मिनट में लगेगा, यानी समय बताना है। तो दोस्त समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। आप लोग जानते होंगे समय बराबर दूरी बटा 4, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि इसका यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ दूरी है जो मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे इसे। तो 665 मीटर में है और चाल जो है आपका 19 किलोमीटर पर घंटा में है। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकेंड ऊपर जाएगा। तो इस सेकेंड को अब हम लोग को आंसर बताना है काची में, मिनट में बताना है। ठीक है, तो मिनट में बनाने के लिए सेकेंड में टोटल परिणाम जो है सेकेंड में है, तो इसको मिनट बनाने के लिए हम इसमें 60 से भाग कर देंगे। इसमें 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो 665, चलिए हम लोग यहाँ से 18 को हटा करके 18 को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, काट दीजिए इसको, 6 18, 6 60 कट जाएगा। उसके बाद ये 5 से कटाइए, 5 से 5, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, 19 7 133, 19 7 133, 7 3 21/10, ये मिनट में रिजल्ट आया है। तो 21 में 10 से भाग करेंगे, 2.1/10 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी था 665 मीटर और चाल था किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 होगा। 18 को हम लोग ऊपर कर देंगे
और फिर ये जो परिणाम आएगा सेकंड में आएगा। तो इस सेकंड के परिणाम को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये मिनट में बदल जाएगा। इसको काटेंगे तो 21/10 आ जाएगा। इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो 2.1/10 मिनट में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, 3 है, 2.1/10 है, 1.1/2 है और डी में 2 है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है, आप लोग एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार खुद से प्रयास कीजिए बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। यहाँ से ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों तथा 30 दिनों तक पूरा करता है। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा करता है। ए जो है ये 20 दिन में काम करता है, बी जो है 30 दिन में काम करता है। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 3 60, 30 दूना 60। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ए पूरे कार्य करता है। जब ये लोग दोनों आदमी काम करेंगे तो ए अपना एक दिन में 3 काम है तो टोटल अपना पूरा काम कर रहा है। लेकिन जबकि बी आधे समय कार्य करता है, यानी एक दिन में इसको 2 काम करना चाहिए था, लेकिन वह एक दिन में 1 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो 1 इसका काम ले लेंगे या 3 इसका काम ले लेंगे, तो एक दिन में 4 काम हो जाएगा। तो 60 काम करना है, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60 में 4 से भाग करेंगे तो यानी 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए कार्य को 20 दिनों में करता था, बी कार्य को 30 दिनों में कर रहा था। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, 60 ये टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद इफिशियंसी निकाल लेंगे, इसका क्षमता निकाल लेंगे। उसके बाद क्षमता इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो लेकिन यह आधा ही काम कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा, तो इसका हम 1 काम ले लेंगे और इसका काम 3 लेंगे। 3 और 1 4 जोड़ देंगे और ये दोनों मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में पूरा करते हैं। सत्यम शिवम। सत्यम कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। शिवम कितना में, 15 दिन में कार्य कर रही है। तो दोनों को हम इफिशियंसी निकालेंगे, 30 3 2। ये क्षमता निकल गया इन लोगों का। ठीक है भाई, तो 4 दिन बाद दोनों एक साथ कार्य शुरू किया। 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य शिवम को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। तो सत्यम काम को छोड़ रहा है, 4 दिन काम करके सत्यम छोड़ दे रहा है। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना जाएगा, 12। तो 12 काम इसमें से हम घटा लेंगे तो बच जाएगा कितना काम, 18 काम। तो शेष काम को ये शिवम कितना दिन में करेगा, तो 18 में 2 से भाग कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। यानी 9 दिन में ये शिवम काम को ख़त्म कर देगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ध्यान देंगे, आपको मैं अपने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क में ये सब सवाल कराए हैं। ठीक है, उसे पढ़ करके आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे अब। तो चलिए दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाएगी। तो चलिए दोस्त यहाँ देखेंगे हम लोग। मूलधन अगर हमारा 100 रुपया हो तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 रुपया। इस तरह से इंटरेस्ट ब्याज निकल जाएगा 200 रुपया। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है 100, समय पता नहीं है, दर कितना है 10/100। 100 से 100 काट देंगे, उसके बाद ये 10 से 0 कट जाएगा तो टी बराबर हो जाएगा आपका 20 वर्ष। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। समझ आ गया, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। काट देंगे, 100 से 100 कट गया, 10 से काट देंगे, ये 0 खत्म, तो टी का मान 20 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाजक को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो देखेंगे यहाँ पे भाजक बटा शेषफल, भाजक बटा
शेषफल का अनुपात है 3:2 यानी 3/2। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि शेषफल का मान कितना दिया है, 14 दिया है। तो इस शेषफल की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, 14 रख लेंगे। तो काटेंगे तो 2 सत्ते 14, तो भाजक का मान कितना निकल जाएगा, तो भाजक का मान 21 निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है कि भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। भाजक बटा भागफल का अनुपात है 7/12। तो हम लोग के यहाँ से भाजक का मान निकल के आया है 21। तो इस भाजक की जगह पर हम लोग 21 रख लेंगे, काटेंगे 7×21, तब भागफल निकल जाएगा कितना, भागफल निकल जाएगा हम लोग का भारतीय 36 निकल जाएगा। ठीक है, तो भाज्य को, तो भाज्य तो पता नहीं है तो भाज्य निकालेंगे। भाज्य बराबर क्या हो जाता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक का मान कितना है, तो भाजक का मान अभी हम लोग निकालें 21 है, और भागफल का मान अभी हम लोग निकाले हैं 36 है, और शेषफल का मान कितना है, 7 है। ठीक है दोस्त, इसको गुना करके जोड़ देंगे, इसको गुना करके शेषफल का मान 14 है, शेषफल का मान कितना है, 14 है। ठीक है दोस्त, यहाँ भी देख लेंगे शेषफल का मान 14 है। इसको गुना करके जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 756 जोड़ 14 770 आएगा। 770 को 9 से विभाजित करना है, 770 को 9 से विभाजित करना है। तो 9 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, तो 9×8 = 72, 2 9×8 = 72, 5 50 की जगह 9×5 = 45, 5 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अभी क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो वस्तु समान कीमत पर खरीदी जाती है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। दोनों बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्त, दो वस्तु समान कीमत पर खरीदी गई है। तो मान लीजिए कि पहला वस्तु अगर हम 100 लेंगे तो दूसरा वस्तु भी 100 रुपये का होगा। ठीक है, दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपया। अब हम लोग बेचेंगे दोनों को, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो एक वस्तु पर 20% लाभ ले रहे हैं तो 120 में बेच देंगे। ठीक है, उसके बाद एक वस्तु पर 20% लाभ ले रहे हैं तो हम 120 में बेच देंगे, और दूसरे वस्तु को हम लोग 10% हानि पर बेच रहे हैं, यानी 100 की वस्तु था, दूसरा का क्रय मूल्य था 100 रुपया, उसको हम 10% हानि पर बेचेंगे तो 90 में बेच देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बेच रहे हैं 210 रुपया में, 210 रुपये में बेच रहे हैं। तो लाभ कितना निकल जा रहा है, 10 रुपया का लाभ निकल जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, 100 दूना 200 5, यानी 5% का लाभ होगा दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त, तो हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो देखेंगे इस सवाल को। ए बटा बी वर्तमान आयु के बारे में हम लोग बता रहे हैं। वर्तमान आयु है ए बी का 5:3 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तब 5x बटा 3x। 5 को तोड़ देंगे 5x और b को तोड़ देंगे 3x। उसमें से हम 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो वर्तमान उम्र में से हम 9 वर्ष घटा लेंगे तो 9 वर्ष पहले की आयु का निकल जाएगा। तो देखिए वर्तमान आयु 5:3 में था, तो ये 5x हो जाएगा, b 3x हो जाएगा। इसमें से हम 9 घटा लेंगे, 9 वर्ष घटा लेंगे तो यही 23:12 के अनुपात में आ जाएगा।
ठीक है, यानी 23/12। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना कराएंगे, इस 60x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको गुना कराएंगे, पहले इसी को गुना कर लेते हैं, 12 9 108। उसके बाद इसको गुना करेंगे हम लोग 69x, 3 के 9 3 2 6 69x। उसके बाद 29 27 18 2 20 -207 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको इधर लाइए और इसको उधर लेके आइएगा। तो इसको लेकर इधर -108 + 207 = 69x - 60x। ठीक है, तो 9x बराबर हो जाएगा कितना, 1 17 में से 8 9 9 में से 0 9 99। तो कटाएंगे तो 11 9 99, x का मान आ जाएगा 11। ठीक है दोस्त, x का मान कितना आ जाएगा 11। तब हम लोग को बताना है x का मान इसमें रख देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो उससे 15 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 15 वर्ष बाद बताना है। तो 11 × 5 = 55 + 15, फिर 11 × 3 = 33 + 15, तो ये हो जाएगा कितना 70। और नीचे कितना हो जाएगा 48। 24 दूना 48, 35 दूना 70, तो 35/24 आ जाएगा मान। तो 35/24 ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। 1260 रुपये को क्रमशः PQR में 1:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। P तथा Q से हिस्सों में कितना का अंतर है। तो P और Q के हिस्सों का अंतर बताना है। तो पहले हम PQR का हिस्सा ज्ञात करते हैं। तो अनुपात में टोटल हिस्सा कितना है 6, संख्या में कितना है तो 1260 है। तो 1260 ले लेंगे, काट दीजिए इसको, 12 दूना 6 दूना 12, 12 का 12 210। P और Q के हिस्सों का अंतर बताना है। तो P और Q जो है 1:2, इसका अंतर कितना है 1 का है। इसका अंतर कितना है 1 का है। P और Q के हिस्सा का अंतर कितना है 1 का है। 1 का है तो एक अनुपात का मान 210 है, तो गुना करेंगे तो 210 रुपया। ठीक है दोस्त, एक अनुपात का मान 210 है और उसके P और Q के हिस्से का अंतर कितना है, अंतर है 1 का। तो 1 का अंतर यानी 210, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए आंसर। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अम्ल और पानी के 729 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:9 है। ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। तो आइए दोस्त इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो अम्ल और पानी का मिश्रण है कितना का 729 लीटर का मिश्रण है। तो अनुपात में कितना है, तो अनुपात में है टोटल 9, संख्या में कितना है 729 लीटर। ठीक है, तो 9 × 72 9 × 9, एक अनुपात का मान आ गया कितना 81। तो अम्ल कितना है, अम्ल तो अम्ल हो जाएगा आपका 7 अनुपात में है तो 7 567 हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा, तो पानी है जो 2 अनुपात में है तो 81 दूना 162। ठीक है, तो कितना पानी और मिला दिया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 1 हो जाएगा। तो अब इसका अनुपात निकालना है। पानी x मिला देंगे, इसमें पानी कितना मिला देंगे x मिला देंगे। x जब पानी मिला देंगे तो यह अनुपात हो जाएगा, अम्ल और पानी का अनुपात हो जाएगा 5:3 यानी 5/3। अब यहाँ से कैंची हम लोग गुना कराएंगे। 7 × 21, 6 × 18 2 20 की 0 8 × 2 5 × 15 2 17। यहाँ गुना कराएंगे 5x + 15 10 26 30 1 31, 5 × 5 3 8 810 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें से घटा लेंगे, 1 10 में से घट गया 9, 16 में से घटा 8, 891 बराबर 5x। x का मान निकालेंगे तो 5 बटा में आ जाएगा 891/5। ठीक है दोस्त, तो भाग कर दीजिए इसको।
तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 3 39, 5 सते 35, 4 41, 5 8 40, 5 दूना 10, यानी x का मान आ जाएगा 178.2। तो यही तो हम लोग x पानी मिलाए थे, क्वेश्चन कर रहा था कि उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाता है। हम लोग पानी उसमें कितना मिला है, x पानी मिला है, तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो गया था, यानी 5/3 अनुपात तोड़ेंगे तो 5/3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे, x का मान आ जाएगा 178.2। ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है।